हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो सुनिए, अगर आप सीयूईटी का पहली बार सीबीटी मोड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ध्यान से सुन लो। वहां पे आपको किसी भी इन्विजिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आइए मुझे बताइए इसमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। हर एक चीज यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि इस बार का कुछ ना कुछ चीज अलग हो सकता है। क्योंकि ये होता है ना कि हर बार का कुछ ना कुछ, कभी ऐसा हो गया कि कभी इस वाले सेंटर पे सिस्टम ग्लिच कर गया, उस वाले सेंटर पे सिस्टम ग्लिच कर गया, तो मतलब कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि कैसे आप वहां पर जा करके अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हो और एग्जैक्टली आपको खुद से ही वहां पर चीजें करनी है और कैसे करनी है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिया है और आपको ऐसे मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलती हूँ कि लैपटॉप पे दो या ऐसे दो, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो आप यहाँ पर बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। और अगर आपने किया भी है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बातें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हम आपको प्रॉपर A to Z, जैसे आप सेंटर पे जाओगे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो भी वहां पे इंसिडेंट होते रहेंगे, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। सुन लो, एग्जाम देने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, अभी तो मैं यहाँ पर ऐसे आपको प्रॉपर तरह से बता रही हूँ। अभी धीरे धीरे मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी। उस स्क्रीन में प्रॉपर बताऊंगी, जैसा इंटरफेस वहां पे ओपन होके आएगा वैसा ही इंटरफेस यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाऊंगी कि वहां पर आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड मांगा जाता है तो पासवर्ड के लिए आपको क्या फिल करना होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ में कैसे आपको फिल करना हो, डेट ऑफ बर्थ को आपको एज अ पासवर्ड वहां पे यूज करना होता है या नहीं, आईडी प्रूफ में कैसे आपको क्या करना है, प्लस आप वहां जब बीच में इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाता है तब आप क्या करो, प्लस जो वहां पे जब क्वेश्चंस आप करते हो तो उसके पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर के। प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे रेड आइकन है कि अगर रेड आइकन बन के आया तो क्या होगा, ग्रीन आइकन बन के आया तो क्या होगा, और रेड पे अगर छोटा सा ग्रीन बना है या ब्लू बना है तो क्या होगा। इन सारी चीजों से रिलेटेड इस वीडियो में पूरा क्लियरेंस देने वाली हूं। स्किप मत करना क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हो सीयूईटी का और पहली बार दे रहे हो, भले आपने सीबीटी मोड दिया है पहले या नहीं दिया है, तो सुनिए। यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी यहां पर, तो वो पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना या फिर आप एक काम करना, ध्यान से समझ लेना, जिससे कि वहां पे जाओ तो बिल्कुल मैच कर पाओ कि मैम ने ये बताया था, यहां पर ये वही चीज है। सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीन के साथ आपको बताऊंगी। देखो, अगर इनकेस कोई भी ग्लिच आ जाता है बीचों बीच में तो आपको तुरंत के तुरंत इन्विजिलेटर को बुलाना है और तुरंत वहां पे वो सिस्टम छोड़ के उनको बोल देना है मुझे ये सिस्टम छोड़ना है, दूसरा हमें सिस्टम मिले। वैसे ऐसा ना हो आपके साथ तो बहुत ही बेटर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिस्टम जिस भी टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम आपका इधर खत्म हुआ है, वो आपको टाइम वहां पे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। अब आगे कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में बता देती हूँ। और सबसे पहली बात, अपने बुक्स बहुत अच्छे से, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उन सभी को बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। जो भी आपका यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। प्लस जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको ग्रामर पोर्शन में आपको कवर करना है। इंग्लिश में कोई लिटरेचर पोर्शन आने वाला नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे, यही सारा ग्रामर पोर्शन में आता है इंग्लिश में। प्लस हम बात कर लेंगे जीटी की। तो मैंने आपको बोला पहले 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने, फिर 6 महीने। 6 महीने तक का आपको करंट अफेयर खत्म कर देना है, क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको जो भी मैथ छोड़ के उसमें जितना भी सिलेबस बचा हुआ है जीटी का, मतलब जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह है, जो जनरल अवेयरनेस का है, वो आपको वहां का सिलेबस खत्म कर देना है पहले उठा करके। अब हम बात कर लेते हैं आगे प्रोसीजर की, कि आगे हमको कैसे क्या इंटरफेस देखने को मिलेगा, कैसे हम वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी है, आगे क्या करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा। पूरी मैं अभी स्क्रीन तुरंत के तुरंत शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास शो होके वहां पे आएगी। तो सबसे पहले जब आप गए होगे तो आप सबसे पहले चेक कर लेना कि ऊपर लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब एनटीए। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट लॉगिंग होगा, आपको यहाँ पे यूजर नेम आपका होगा और पासवर्ड होगा। ये आपको इन्विजिलेटर, वहां पे माइक्स होते हैं, वो आपको माइक में बोलेंगे कि यहाँ पे क्या डालना है, क्या करना है। आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड में ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, लेकिन ये चीज वहां पे इन्विजिलेटर जब आपसे माइक पे बोल देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर लीजिएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अपने कान खोल के रखने हैं, क्योंकि वहां पर सारी गाइडलाइंस बोली जाती हैं। तो यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही डलवाया जाएगा, प्लस पासवर्ड में आपका बेसिकली जो आप, या तो यूजर नेम आपका पहले से पड़ा हुआ होगा और पासवर्ड में आपका जनरली
जो आपकी डीओबी होती है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो डालनी होती है। फिर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जब आप उसको लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद आप तुरंत अपना नाम चेक कर लेना। अपना नाम सबसे पहले चेक करना है। जैसे यहाँ पे अतुल सिंह लिखा हुआ है ना, आपको अपना नाम चेक कर लेना कि आपका सेम नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे बेटा क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिख के आएंगे। अगर आपको, सबसे पहले आप याद रखना, अगर आपको हिंदी में देना है तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को हिंदी में कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे आपको ये इंस्ट्रक्शन अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में कर सकते हो। आप देख लो 60 मिनट है, मतलब कि आपको 1 घंटे दिए जाएंगे। और हो सकता है यहाँ पर एक प्रॉपर, अगर इन केस ऐसा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या ग्लिच आया तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अदरवाइज 60 मिनट आपका एग्जैक्ट रहता है और ये टाइम आपका चलता रहता है। आपका टाइमर कंप्यूटर पर चलता रहेगा। आपका टाइमर अभी नहीं शुरू होता है। आपका टाइमर ये सारा प्रोसीजर कर लेने के बाद, ये सब फिल कर लोगे, ये करने के बाद जस्ट आपका जब क्वेश्चन शुरू होने वाला होता है, जब आपका टाइमिंग शुरू होने वाला होता है, उसके पहले ही ये सारा काम कराया जाता है। 15 मिनट पहले, 15 या 10 मिनट पहले, या 5 मिनट भी किसी किसी सेंटर पे दिए जाते हैं, तो उसके पहले आपको ये सारा प्रोसीजर करा लिया जाता है। जस्ट फिर उसके बाद जब आपका टाइम शुरू होने वाला होता है, तब तुरंत आप उस टाइम पे बैठ जाते हो। जस्ट आपको लॉग इन करना होता है, सेव करना होता है। सेव करके जस्ट नेक्स्ट करोगे, तब आपका वो टाइमर शुरू हो जाता है। जब आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तब आपका टाइमर शुरू होता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये 60 मिनट दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 60 मिनट के अंदर ही आपका सारा काम करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन आप अपने पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ कुछ ऐसी चीजें हों जो आप भूल जाओ या आगे कुछ गड़बड़ कर दो, तो ये इंस्ट्रक्शन से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे याद रखेगा, आपके ऑप्शंस दिए होते हैं। उन ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, अगर आपका व्हाइट कलर का हो तो समझ जाना कि अभी आप उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब वहां पे व्हाइट कलर का कैसे पता चलेगा, इधर आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इधर आपके ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे मान लिया ये ऐसे बॉक्स बने हैं, अगर आपने वो अभी जैसे अगर आपका बॉक्स जो है ना वो व्हाइट कलर के है, इस कलर से है, तो समझ जाना कि अभी आप उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हो। अगर आपका रेड कलर से है तो मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन। अगर आप, जैसे हमने देख लिया, एक पहला वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, हमको नहीं समझ आया तो हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, तो वो रेड कलर का बन जाएगा। इसका मतलब आपने उसका आंसर अभी नहीं दिया है, आपने उसको बाद के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पे चलेगा तो क्या होगा, अगर बाद के लिए छोड़ा तो पहले वाले उस पे रेड बन जाएगा। फिर यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, अगर इन केस आपने इसमें आंसर कर दिया, मान लिया कि आपने उसको उस पर टिक कर दिया ऑप्शन पे और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया। बेटा सेव करते रहना, ये याद रखना, सेव करते रहना। सेव नहीं करोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी। सेव और नेक्स्ट दोनों ऑप्शन एक में ही होते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट जब आप करोगे ना तो आपका वो ग्रीन बन जाएगा। तो अगर ग्रीन बन जाए तो समझ जाइएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। फिर यहां पर लिखा हुआ है पर्पल। पर्पल में ये है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर, मतलब कि यहाँ पर आपका ये है, आप रिव्यू करने के लिए आपने उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। आप पे उस पर क्लिक करोगे ना तो मतलब कि आप उस पे उसको छोड़ दिए हो कि हाँ कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे इसको, जब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो हम इसको अभी वापस से देखेंगे। तो आपने उसको रिमार्क कर दिया, रिव्यू करने के लिए उसको छोड़ दिया, तो आपका पर्पल कलर का बन जाएगा। प्लस जब पर्पल में वो ग्रीन कलर का आ जाता है तो समझ जाना कि द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ, विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। मतलब कि आपने वो कर दिया है, आपका वो टिक हो चुका है, लेकिन अभी आप उसको सेव और नेक्स्ट नहीं किए हो, तो आप उसको जाकर के सेव और नेक्स्ट कर दोगे, तब आपका वो वहां पर ग्रीन बनेगा। सारे बॉक्स ग्रीन बने होंगे तब वो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं, ये याद रखना। सारे ग्रीन बने होंगे तब आपके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की जो बात थी उनके बारे में बता दें मैंने। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली जस्ट वहीं पे सेव और नेक्स्ट जो है वो अपना दिया होगा, आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं, ये जैसे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू, आप उस क्वेश्चन पे मार्क भी कर सकते हो कि हाँ हम बाद में इसको देखेंगे। जिस भी क्वेश्चन पे आप मार्क करोगे तो आराम से वो क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये सब उसी के बारे में बात करी गई है, जो भी आपका वहाँ पर कैसे आपको काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, उसके बारे में आपका ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे ये सब कुछ भी ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम मेन इस पे आते हैं। जैसे हमने बोलिया ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया, ये क्वेश्चन आया, अब आप ये क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जस्ट मान लिया कि हमने आप इस पर टिक कर दिया, टिक करके हम जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इस पे
इस पे हमने क्लिक कर दिया, फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो मतलब आप समझ जाना ये आंसर्ड मतलब ग्रीन कलर का बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, हमने नॉर्मली इसको जस्ट हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दें, तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो आपका ये जो है ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर का। लेकिन अगर आपने यहां पर इसको टिक कर दिया, तब ये सेव एंड मार्क पे टिक किया, तब आपका ये बन जाएगा कि मतलब आपने आंसर किया है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो, तो इसको आप बाद में देखोगे, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर देखो लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आप इसको जस्ट ये सेव एंड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो। ये है आपका प्रॉपर तरह से काम। जस्ट फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब आप नेक्स्ट कर दोगे ना, तो आपका अगर व्हाइट कलर का बनता है तो समझ जाना, जैसे देखो व्हाइट कलर का तो मतलब आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं, व्हाइट कलर का मतलब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ही नहीं। अब जैसे आपने नॉट आंसर्ड, अगर आप नॉर्मली इस पे बिना आंसर किए सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे ना, तो आपका रेड कलर का बन जाएगा। ये है पूरा आपका क्राइटेरिया। ये देखो सफेद कलर के बने हुए, व्हाइट कलर के, मतलब कि अभी आपने इन क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, इन क्वेश्चंस तक आप पहुंचे ही नहीं है। ये साफ साफ देखो आपका लिख के दे दिया है, ठीक है। इन केस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होता है तो तुरंत के तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। और प्लीज बच्चों गड़बड़ मत करके आना, मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर जरा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो तुरंत के तुरंत आप यहाँ पे बता देना मुझे, ठीक है। तो मतलब ये नहीं पता चले कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो हाँ चलो ठीक है, वो एग्जाम में हम जा करके तभी हम देखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। रफ वर्क आपको करने के लिए वहां पर बच्चों आपको एक शीट दे दी जाएगी, प्लस आप अपना पेन लेकर के जाइएगा। हो सकता है कि वहां पर मतलब पेन वगैरह का सुविधा ना हो, वो आपको ही लेके जाना हो, ठीक है। ये आपका शेड्यूल है। शेड्यूल बेसिकली क्या है, ये चीज भी आप एक बार देख लो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो है ही। ये बेसिकली एग्जामिनेशन ये जो है यूजीसी नेट और इन सब के बारे में दिया हुआ है। मेन जो हम अभी आपका देखेंगे वो है CUET, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वाह बहुत बढ़िया, मतलब वाह, ठीक है। फिलहाल जो भी आपका यहाँ पे मैंने बताया, आपका 8 मई से ये मेन प्रोसीजर है जो ये है शुरू हो रहा है। 8 मई से ये प्रॉपर आपका शुरू होगा। मेन जो प्रोसीजर है वो आप यहाँ पर 8 मई के कुछ दिन पहले देखोगे। जस्ट आप स्क्रीन पे मिलिए, मैं आपको वहां पर आकर के सब कुछ बताती हूँ। इन केस अभी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में सारा सब कुछ प्रोसीजर करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करनी है। मुझे नहीं लगता कि वहां जाओगे तो कुछ भी ऐसा नया लगने वाला है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया होगा। प्लस कोई भी डाउट हो, मैंने वापस से बोलना है कि अगर कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको तुरंत बता दूंगी आपको कैसे पढ़ाई करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले उनको खत्म करो। उनको खत्म करने के बाद देख लो कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे गए हर साल के, है ना। वो टॉपिक जाकर के सबसे पहले घोल के पी जाओ, ऐसा कर लो, ठीक है। तो उनको अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद आपको उन्हीं से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूं कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि बच्चे के जो कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस थे वो मॉक टेस्ट को लेकर के थे कि मैम मॉक टेस्ट हम कहाँ दें, क्योंकि पैसे पड़ रहे हैं। तो आपको पैसे देने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ठीक है। CUET इतना हुआ नहीं है कि आप कहीं भी पैसे दे करके अपना सारा सब कुछ काम करो। मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। मॉक टेस्ट आपको चैट जीपीटी पे दे देना है। मैं आपको बता दूंगी क्या अपलोड करना है, क्या उसके लिए छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। प्लस 8 मई से आपका प्रोसेसर शुरू होगा। एग्जाम जो सेंटर सिटी है, प्लस जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड है, ये सब आपका 2-3 दिन पहले आएगा। जो आपका सेंटर सिटी है वो सिटी आपका हो सकता है कि 10 दिन पहले आ जाए। तो अभी यू हैव टाइम कि आप आराम से रिवीजन कर सकते हो अपना। मेन आप पढ़ो, कुछ भी प्रोसीजर होगा, कुछ भी आएगा मैं बताऊंगी, और फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। अभी कम मार्क्स आप लाओगे या ज्यादा मार्क्स लाओगे, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या, देखो मैं तो बोलती हूँ कि आप सभी डिजर्व करते हो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपके नंबर नहीं आए, या फिर आप पढ़े नहीं, या फिर घर पे कोई इशू आया, कुछ ऐसा। तो फिर उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। आपका फ्यूचर बिल्कुल खराब नहीं करने दूंगी। मैं लाइव सेशन में आकर के आपका एक एक कमेंट पढ़ के मैं आपको बताती हूँ कि भैया आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपका फ्यूचर सिक्योर करेगी। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में। तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी से लेकर के आपका प्रॉपर थ्रू आउट जर्नी आपकी एडमिशन काउंसलिंग, प्लस हॉस्टल है, पीजीज है, अगर हॉस्टल नहीं मिला वहां पे सीनियर से बात करना, नोट्स प्रोवाइड करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना, कौन से प्रोफेसर क्या, इन सब के बारे में प्रॉपर निचोड़ बताती हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका आगे काम बन पाएगा, ठीक है। प्लस अगर आपको ये जानना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, तो यू कैन पिंच मी
आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिंच कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कौन सी बुक या क्या कैसे क्या नोट्स प्रोवाइड करने हैं, मैं सब कुछ आपको दे दूंगी, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया है, एग्जाम में गड़बड़ मत करना, क्योंकि कभी कभी बच्चों का आप प्रॉपर तरह से सिस्टम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और कुछ गड़बड़ कर दो, भैया देखे रहे ना नीचे तार वार लगे होते हैं, तो उन पे पैर वार मत मार देना, पता चले सिस्टम आपका निकल जाए, ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए मुझे वापस से, और तो मैं अवेलेबल हुई हमेशा के लिए, और एडमिशन मैं करा ही दूंगी, तो उसके लिए टेंशन की बात है नहीं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।